बात आपने जो कहा कि वो डिमोटिवेशन बहुत हो जाता है उसके बाद। एंड बट मेरा बेसिक वही था कि आई हैव दिस एक थॉट, मैंने कई साल पहले के भी पढ़ा था कि अपनी स्कूलिंग कहाँ से की है और एनडीए के रिटर्न के लिए आपकी एक छोटी सी स्मॉल स्ट्रेटेजी क्या होगी जो आपको लगता है कि बाकी एस्पिरेंट्स को देनी चाहिए। तो अनन्य, कैसा लगा रेकमेंड होने के बाद? मतलब हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू कॉल आफ्टर गेटिंग रेकमेंडेड? इंटरव्यू जो था आपका 5 दिन का एसएसबी इंटरव्यू, उसमें आपका एक इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपसे इंटरव्यू लिया होगा, तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे गए जो आपको लगता है कि शेयर करना चाहिए हमारे एस्पिरेंट से? या Ananya, welcome to the channel SSB Plus, and we have known each other since our recommendation days and medical examination. So, Ananya, congratulations first of all for your recommendation for NDA 149 course. And as I know you, that you were the one who were very cheerful during your medical days, a very jolly one, and yet, you used to be very sincere one as well for your medical examination. So, how do you feel? थैंक यू दी फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर हैविंग मी हियर। एंड you were also the sweetest person there in the SSB center, sweetest senior. And I felt really nice after the recommendation, since this was my sixth attempt at the SSB, and out of the sixth, the first recommendation I've received. So I was very overjoyed, and wonderful experience it was. Okay. So अनन्य, जब आप एसएसबी इंटरव्यू देने जा रहे थे, सिंस दिस इज एनडीए एंट्री और यहाँ पे आपको पहले रिटर्न क्लियर करना होता है, और जैसा कि आपने कहा कि आपका सिक्स्थ अटेम्प्ट था, पहली रिकमेंडेशन थी, तो व्हाट वाज योर माइंडसेट? वाज यू रियली फीलिंग डिमोटिवेटेड बिफोर योर एसएसबी, सिंस you were not successful for your 5 last attempts, but this time this was a different time, you got recommended? So what was your mindset this time? Have you done something differently, or what was your mindset before giving this SSB? Since this was my last SSB as per the ND entry, and before graduation, like, so my mindset for this SSB was that okay, what more they can do? They've already rejected me 5 times. What more could I lose? I've already pursuing my graduation, so as it is, I have something as a backup option. So I went as in मस्ती में गया था मैं, कि बस देखते हैं अब क्या ही कर लेंगे वो लोग। और so that was one different thing this time. ओके, ये एक बहुत कॉमन सी चीज मैंने नोटिस की है अनन्य, जो लोग रेकमेंड होते हैं उनके अंदर, कि वो मस्ती में जाते हैं एंड दे ऑलवेज से कि मैं तो कुछ नहीं सोच के गया था, पता नहीं कैसे रेकमेंड हो गया। या फिर वो ऐसा भी कहते हैं कि मैं बहुत ही ज्यादा अंडर प्रेशर नहीं था, आई हैड नथिंग टू लूज एज यू हैव सेड। सो जैसा कि आपने ये चीज बताई मुझे, तो अनन्य, आपके बारे में मैं थोड़ा सा एकेडमिक्स पे फोकस करना चाहूंगी। मैं जानना चाहूंगी कि आप कहाँ से हैं, पहले तो अपने हमारी ऑडियंस को आप ये बताइए, और आपने अपनी स्कूलिंग कहाँ से की है, और एनडीए के रिटर्न के लिए आपकी एक छोटी सी स्मॉल स्ट्रेटेजी क्या होगी जो आपको लगता है कि बाकी एस्पिरेंट्स को देनी चाहिए। First of all, I am from Ahmedabad, and I have done my schooling from various places, since my father is in the army. But I did my 11th and 12th from Army Public School, Nehru Road, Lucknow. And as for the NDA preparation, मैंने पहले तो बेसिक जेई के लिए भी आई वाज प्रिपेयरिंग साइड बाय साइड। तो उसमें बेसिक एनडीए का वो पोर्शन क्लियर हो जाता है कि जो टॉपिक्स कवर करने हैं उसमें, तो वो था बेसिक। बट एनडीए के लिए बेसिक मैंने जो टिप मैं एडवाइस दूंगा कि ट्राई एंड सॉल्व एज मेनी प्रैक्टिस पेपर्स एज यू कैन इन टाइम पीरियड। तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम में आपको किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करना है, क्योंकि क्वेश्चंस हैं वो हैं, आपको उसमें से मैक्सिमम आउटपुट निकालना है अपने लिए। दैट इज हाउ कि आप अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज को कैसे उसमें अप्लाई कर पाते हो और मैक्सिमम स्कोर लेके आ सकते हैं। दैट इज ऑल। वेरी वेल सेड अन्य, की प्रैक्टिस अगर कर लेंगे सारे एस्पिरेंट्स तो डेफिनेटली उनका जो एस है इस पर्टिकुलर किसी टॉपिक पे या पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट पे, वो अचीव हो जाएगा। तो अनन्य, आपने जब रिटन दिया उसके बाद आपका स्कोर क्या रहा? आपके रिटन का स्कोर आपने कितना अचीव किया था? मेरा स्कोर अराउंड 379 था फॉर दिस अटेम्प्ट। ओके। सिंस तो ओके, 379। तो अनन्या, आपने फिर एसएसबी के लिए क्या प्रिपरेशन की? मतलब हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर योर एसएसबी एग्जामिनेशन? एसएसबी एग्जामिनेशन के लिए मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखे थे काफ़ी। एंड मैंने अपने सीनियर से बात करी थी, एंड मेरे दोस्तों ने जिनने एसएसबी क्लियर कर रखा था,
एंड बेसिक आइडिया मेरे को था कि कैसे क्या करना है, दोस्तों ने बताया, सीनियर्स ने बताया कि ओके दिस इज वो है। फिर बाकी उस चीज़ को लेके मैंने अपना खुद प्रैक्टिस किया कि ओके जैसे साइक है तो मैं कैसे उसमें प्रैक्टिस कर सकता हूँ। जीटीओ के मैंने देखा कि इंटरनेट पे फोटोज देखी कि कैसे कोई टास्क है उसको कैसे करा जा सकता है। इंटरव्यू में मतलब क्वेश्चंस हैं तो मतलब जैसे जनरल साइंस हो गया, करंट अफेयर एज इट इज़ रिटर्न के उसमें प्रिपरेशन हो ही जाती है उसकी। तो नथिंग उसमें मत, पर मैंने लाइक एडवाइस ली लोगों से, लाइक सीनियर्स और दोस्तों से कि व्हाट कैन आई डू उस सेंस में। तो अनन्या, आपने जैसे कि आपने बहुत अच्छी चीज बताई मुझे कि आपने खुद से एडवाइस ली, मतलब इंटरनेट रिसोर्सेज का यूज करके खुद से सारी चीजें प्रैक्टिस की, लोगों की एडवाइस पे वर्क किया। बट एक बहुत बड़ा एज अ डेंजर लगता है सारे एस्पिरेंट्स को साइकोलॉजी, जिसमें वो काफी कंफ्यूज रहते हैं, जिसमें वो सोचते हैं कि हम साइकोलॉजी में कैसे अच्छा करें, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि उन्होंने साइकोलॉजी में परफॉर्म क्या किया है। तो आपने साइकोलॉजी के लिए कुछ स्पेशल या कुछ अलग किया क्या? साइकोलॉजी के लिए एज सच मैंने कुछ स्पेशल किया नहीं, बेसिक राइटिंग स्पीड के लिए प्रैक्टिस की थी कि आई कैन परफॉर्म एज मेनी एज पॉसिबल, वो है। बाकी मेरे को एडवाइस उसमें जो सीनियर्स या मेरे साथ लोग प्रिपेयर कर रहे थे, या मैंने सीनियर से पूछा कि जैसे टीएटी अपना डब्ल्यूएटीज हो गए उसमें क्या है, तो उन्होंने बोला कि जो माइंड में आता है वो है, एंड जो कर सकते हैं मतलब वो उसमें टाइम प्रेशर में आपके अंदर माइंड में जो चल रहा है वो एज इट इज बाहर आ ही जाएगा। एक पॉइंट तक आप उसको प्रिटेंड कर सकते हो, बाकी वो ये मैंने जो इंस्टिंक्ट के उसमें गया हो गया। बाकी क्वालिटी ऑफ सेंटेंसेस मैंने 2-3 वीडियोस देखे थे यूट्यूब पे कि क्या हो सकता है नेगेटिव को अवॉइड करना, वो करना, वो ओवर प्रैक्टिस एम्बेड हो गया था। बाकी मैंने साइक के लिए ऐसे सिर्फ रिटन प्रैक्टिस करी कि मैं मैक्सिमम अटेम्प्ट कर सकूं, बस। ओके। सो अनन्या, आपने साइकोलॉजी के लिए भी एक तरह से, अगर मैं सम अप करूं आपकी सेंटेंसेस को, तो खुद से ही कहीं ना कहीं एफर्ट्स डाले और प्रैक्टिस की है, आपने चीजों को समझा है और अपनी पर्सनालिटी को वैसे बिल्ड किया है जैसा उन्हें डिजायर्ड है। तो उसमें अब एक आप मुझे। सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, एक चीज़ और ऐड करनी थी जी। कि जैसे डब्ल्यू का मेरे को मेरे फ्रेंड ने बताया था कि जब जैसे रैंडमली आप जा रहे हो, आप मार्केट में जा रहे हो, आपको रैंडम कोई वर्ड दिखता है, आप उस पर सोचो सेंटेंस बनाने का एट द मोमेंट। आप ट्रैवल कर रहे हो, आपको कहीं पे कोई वर्ड दिखता है, जैसे कोई भी दुकान का नाम हो गया, कुछ हो गया, लैपटॉप हो गया, तो लैपटॉप पे आपको सेंटेंस बना दो कि ओके लैपटॉप हेल्प्स अस स्टडी। सेम आप एसआरटीज का भी सेम ही कर सकते हो कि आप किसी सिचुएशन में, आप जैसे ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, आप ऐसी जैसे लोग नॉर्मल थिंकिंग करते हैं वैसे आपकी ओके अगर अभी ऐसा हो गया तो मैं क्या करूंगा, वो आप एक चीज कर सकते हैं। बाकी टीएटीज का भी आप ऐसे विजुअलाइज कर सकते हैं, मूवी देख रहे हैं कि ओके अब ऐसी पिक्चर अगर मेरे को आ गई तो मैं क्या स्टोरी लिखूंगा। तो अनन्या, ये वर्थ इंटरप्शन था, मतलब आपने ये जो चीजें बताई हैं ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो मेरे हिसाब से आप लर्निंग बाय फन कह सकते हो उसे, कि बिल्कुल। आपने डेली लाइफ में चीजों को थोड़ा सा ऑब्जर्व किया और एसएसबी से कनेक्ट करके देखना शुरू कर दिया। सो दैट इज अ वेरी गुड एडवाइस टू ऑल द एस्पिरेंट्स। एंड एक और चीज पूछना चाहूंगी अनन्या, कि आप अभी ग्रेजुएशन में क्या परस्यू कर रहे हैं? अभी मैं इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग परस्यू कर रहा हूँ। आप किस कॉलेज से ये इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग परस्यू कर रहे मैं हैं? कर रहा हूँ फ्रॉम थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी पटियाला, एंड करेंटली इन माई थर्ड सेमेस्टर। ओके। तो अनन्या, कैसा लगा रेकमेंड होने के बाद, मतलब हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू कॉल आफ्टर गेटिंग रेकमेंडेड? पहले इनिशियली रिकमेंडेशन में समझ में नहीं आया, लाइक कि मेरा चेस्ट नंबर उन्होंने बुलाया, वो लाइक आफ्टर दे कॉल्ड आउट माय नेम आई वाज लाइक कि ओके मैं हूँ, तब भी समझ में नहीं आ रहा था, लाइक आसपास वाले लोगों ने लाइक कॉन्ग्रेचुलेट किया। एंड उसके बाद सिर्फ एक ही था कि पापा को बताना है, घर पे कॉल करना है कि लाइक रिकमेंड हो गए। एंड मैं उनको ही सबसे पहले कॉल किया, एंड वो मोमेंट थे। नाइस। सो अनन्या, आपके फादर, जैसा कि आपने कहा कि आर्मी में है, तो अगर आप, इफ यू डोंट माइंड मेंशनिंग, कि वो विच कोर, विच रेजिमेंट, as in what post is he posted now? So my father is a colonel and he is from the Sikh regiment, and currently he is posted in Himachal Pradesh. ओके। तो आप कौन सी रेजिमेंट ज्वाइन करना चाहेंगे? Sikh regiment, my father regiment only. ओके, यू वुड लाइक टू कैरी द लेगेसी। नाइस। Yes. तो अनन्या, आप जब रेकमेंड हुए, उसके बाद एक बहुत बड़ा नेक्स्ट हर्डल आता है मेडिकल का।
तो उस टाइम क्या आप थोड़े से डरे हुए थे? मतलब हाउ वाज योर फीलिंग? मतलब कैसा लग रहा था आपको सीइंग ऑल द अदर पीपल standing on the same platform? Now you are plus sign ahead of them, but yet again a big hurdle which is medical. So how what were you thinking at that time? How did you plan that time? नहीं, मैं एक्चुअली कुछ सोच ही नहीं रहा था। लाइक मैं व्हाट आई वाज टेलिंग अदर पीपल एज वेल, एंड जो मैं सोच रहा था कि लाइक मेरा काम जो था वो GTO डे 2 के दिन खत्म हो चुका था। लाइक उसके बाद कॉन्फ्रेंस में मेरा कुछ कंट्रोल नहीं है, एंड उसके बाद मेरे को सिर्फ, मैं बाकी सबको SSB में बोल रहा था कि अभी मेरा काम है सिर्फ डॉक्यूमेंट भरना, खाना खाना, मजे करना और MS जाना मेडिकल के लिए। तो लाइक अब मैं कुछ कंट्रोल, नथिंग इज इन माय कंट्रोल एज सच। अब किसी में, मेरी बॉडी में कुछ है तो उसको मैं चेंज नहीं कर सकता। तो उसमें आई वाज की लाइक अब कुछ नहीं कर सकता मैं, एंड आई विल एंजॉय। दैट वाज Very माय important. अप्रोच। वेरी इंपॉर्टेंट माइंडसेट। अगर आपको मेडिकल्स देने हैं तो दिस इज अ टिप कि आप लोग इतना स्ट्रेस मत लें, अदरवाइज जो चीज नहीं भी होगी मे बी वो चीज आपके उन 5 से 6 दिन में आ जाए। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको देखा भी है अनन्य, व्हेन वी वर गोइंग थ्रू मेडिकल्स, हम लोग साथ में ही थे। आप काफी इंजॉय कर रहे थे चीजों को, प्रोसेस को, एंड यू वर द वन हु यूज्ड टू lighten up the mood of the other candidates, and that was the very good quality which I have noticed in your personality. थैंक So यू जी। very nice to know this that you got merit in as well, Anand. और जल्दी आप पुणे जाएंगे, खड़गवासला जाएंगे एंड अकेडमी ज्वाइन करेंगे। तो आप कैसा लग रहा है? मतलब आर यू रेडी फॉर रगड़ा एंड उस्ताद के सारे डंडे गालियां खाने के लिए आप तैयार हैं? बिल्कुल बिल्कुल जी, अब इतना उसके लिए कर रखा है तो अब उसके लिए एक्साइटेड हूँ बहुत की, बट जो भी होगा मजा आएगा, इतना है बस। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पूछना चाहूंगी अनन्य मैं कि आप लोग जैसे पुणे जा रहे हैं, खड़गवासला एकेडमी जानी है आपको, तो उसके लिए आप कुछ फिजिकली प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो आप कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं खुद को? क्योंकि वो एक बहुत ही डिफरेंट फिजिकल एनवायरनमेंट होता है जहाँ पे आपको अपने आप को जेल करना होता है। तो हाउ आर यू प्लानिंग दैट? हाउ आर यू प्रिपेयरिंग फॉर दैट? रिगार्डिंग द सेम, मैंने अपने दोस्तों जो ऑलरेडी NDA में ट्रेनिंग में है उनसे मैंने बात करी, एंड एज पर जॉइनिंग इंस्ट्रक्शन में भी मेंशन हो रखा है कि लाइक हमको जॉइनिंग से पहले क्या क्या प्रिपेयर करना है। तो आई एम लाइक, मैं रनिंग और बेसिक एक्सरसाइज, सिटअप्स, पुशअप्स करके अपनी बॉडी को लाइक गुड शेप में रख रहा हूँ कि बाकी उसमें लाइक NDA में कोई एकदम झटका सा ना लगे, एकदम स्मूथ फ्लोइंग ट्रांजिशन हो जाए। ओके। अच्छा अनन्य, इंटरव्यू जो था आपका 5 दिन का एसएसबी इंटरव्यू, उसमें आपका एक इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपसे इंटरव्यू लिया होगा। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे गए जो आपको लगता है कि शेयर करना चाहिए हमारे एस्पिरेंट से, या कुछ ऐसा जिसको आप हमेशा याद रखेंगे अपनी लाइफ में? वाज दैट समथिंग व्हिच इज बीन आस्क्ड टू यू ड्यूरिंग योर इंटरव्यू? एक्चुअली सच बताऊं, मुझे लिटरली कुछ याद नहीं है उस टाइम मेरे से जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर ने पूछा था। एंड अच्छा। आई वुड बेसिकली वही एडवाइस दूंगा कि वॉट यू शुड प्रिपेयर, अपने जो PIQ फॉर्म में आप जितनी चीज़ें लिखते हैं, लाइक यू राइटिंग एनी हॉबी और स्पोर्ट, उसके बारे में आपको डिसेंट अमाउंट ऑफ नॉलेज होना चाहिए। एंड एज फार एज अपने बारे में पता होना चाहिए कि आपको क्या एकेडमिक्स में आपने ये किया तो क्यों किया, कैसे हुआ, व्हाट, एक्सप्लेन एवरीथिंग जो भी आपके उसमें है। एंड करंट अफेयर्स, लाइक मेरे को करंट अफेयर्स पे काफ़ी ग्रिल किया था उनने, तो वो चीज़ एक एस्पेक्ट आपको ध्यान में रखना है। अच्छा अनन्या, आप जब 4 साल बाद यहाँ से एक ऑफिसर बन के निकलेंगे, पीओपी हो जाएगी आपकी, तो आप ये इंटरव्यू कहीं ना कहीं, आपने अगर ये इंटरव्यू दिया है और इस चैनल पे एयर करेगा, अपलोड होगा, तो आप जरूर देखेंगे। कई सारे बच्चे इस इंटरव्यू को देख के गाइड हो रहे होंगे, सीखे होंगे, आगे जाएंगे। एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी जो कि बहुत ही कॉमन है। जैसे आपने कहा कि आपने आपने 6th अटेम्प्ट में आप रिकमेंडेशंस आपको मिली, और पहले 5 अटेम्प्ट्स जो थे आपके वो सक्सेसफुल अटेम्प्ट्स नहीं थे। तो अनन्या ने कैसे डील किया इस सेटबैक से? क्योंकि बहुत सारे एनडीए एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जो शायद स्क्रीन आउट, कॉन्फ्रेंस आउट होके काफी डिमोटिवेट हो जाते हैं, और फिर दोबारा वापस से वही स्टार्ट करने का उनमें कैलिबर नहीं बचता, उतना उनमें हिम्मत नहीं होती है। तो आप कैसे, आपने इस चीज को मैनेज किया? क्या आप इसके लिए कुछ मोटिवेशन देना चाहेंगे? वही वो सही बात है आपने जो कहा कि वो डिमोटिवेशन बहुत हो जाता है उसके बाद। एंड बट मेरा बेसिक वही था कि आई हैव दिस एक थॉट, मैंने कई साल पहले कहीं पे पढ़ा था कि व्हेन यू डोंट गेट समथिंग यू डिजर्व बेटर। सो इन अ वे दिस हैज व्हाट बीन माय बेसिक मोटिवेशन कि यार अब कोई बात नहीं, मे बी दिस इज द अटेम्प्ट, आई विल गेट रिकमेंडेड। वो है। बाकी
वही था। अब इट्स माई वो ड्रीम जो एक है यूनिफॉर्म का, अब वो भी काफ़ी बड़ा मोटिवेशन है कि क्या पता यही जो एसएसबी है मैं ये इसको छोड़ दूँ, क्या पता यही हो जिसमें मैं रेकमेंड होने वाला हूँ, इसी से मैं एक अपना जो वर्दी यूनिफॉर्म पहनने का ड्रीम है वो मेरा छूट जाए। तो एक वो, और जो आपको कोट पहले बताया, बस इसी तो उसमें है। अनन्य, ये जो आपने बात कही ना, आई थिंक इसमें बहुत बड़ा एक फौजी एटीट्यूड है कि आपको गिव अप नहीं करना है। अगर आपको सक्सेस नहीं मिल रही है तो क्या हुआ, शायद आप इससे कुछ सीखें या कुछ एक बेटर पर्सनालिटी बने। और वो नॉट गिविंग अप एटीट्यूड जो होता है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बिकम फौजी। शायद इसीलिए आपको इस वजह से ही रिकमेंडेशन मिली है, क्योंकि दैट एटीट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई कैन सी समवेयर इन योर पर्सनैलिटी। तो अनन्या, आपके मदर फादर, आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली ने आपको कैसे सपोर्ट किया? मतलब क्या उनकी तरफ से कंट्रीब्यूशन था आपकी सक्सेस के लिए? आप कैसे इसको डिस्क्राइब करेंगे? अ, उनका कंट्रीब्यूशन तो सबसे बड़ा होगा उसमें, लाइक उन्हें हर बार लाइक रिजेक्ट हो रहा था, मैं हो रहा था, देवर लाइक कि कोई बात नहीं, यू विल गेट इट। वो उसके बाद मैंने जितनी लाइक जितने टाइम में मैं रेकमेंड नहीं हुआ उसके बीच में एसएसबी जितने दिए, उनसे मैंने क्या कि अब मैं कॉलेज पे फोकस नहीं करूंगा, तो दे अंडरस्टूड कि ओके कॉलेज पे कोई बात नहीं, यू कैन स्किप एग्जाम्स, अभी एग्जाम में कम नंबर आए कोई बात नहीं। एंड उसके बाद लाइक सपोर्ट की, ओके दे टॉक्ड मी थ्रू इट कि ओके कोई बात नहीं, नहीं हुआ, यू कैन आइडेंटिफाई क्या है, दे हेल्प मी इन गेटिंग दैट इनटू दैट रूटीन। देयर वाज अ टाइम जब मैं लिटरली एसएसबी वाले रूटीन में आ रखा था, जब कि 4 बजे उठना है, जिस टाइम साइक होता है उसी टाइम साइक प्रैक्टिस करो, उसके बाद अपना कॉलेज का वो करो, सब करके, तो उसमें उन्हें हेल्प किया काफ़ी, एंड आई कैन नॉट थैंक देम इनफ फॉर दैट। Exactly, exactly. I 100% agree with your words, and definitely their contribution is uncomparable with anything. So, अनन्या, एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे कि आपने मुझे बताया कि आप काफ़ी उस माहौल में थे, उस माइंडसेट में थे कि आपको 4 बजे उठना है, बाकी सारी चीज़ें करनी है। कॉन्फ्रेंस में आपसे कुछ क्या पूछा गया? मतलब कैसी कॉन्फ्रेंस थी आपकी? काफ़ी लोग क्यूरियस होते हैं अपनी कॉन्फ्रेंस को लेके, तो मैं जानना चाहूँगी कि व्हाट वाज़ योर कॉन्फ्रेंस एक्सपीरियंस दिस टाइम? सो दिस वाज लाइक माय सेकंड कॉन्फ्रेंस, एंड इस बार कॉन्फ्रेंस में मैं गया तो लाइक 2 मिनट पहले उन्हें वेट कराया मुझे। एंड कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या था, तो प्रेसिडेंट आस्क्ड मी कि ओके हाउ वाज योर एक्सपीरियंस हियर दिस टाइम, मैंने बोला सर इट वाज ग्रेट। देन ही आस्क्ड मी कि हाउ वाज इट डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस अटेम्प्ट, एंड व्हाट डू यू थिंक आर योर चांसेस ऑफ गेटिंग रिकमेंडेड। तो सिंस मेरा जीटीओ मैंने पिछली बार से इस बार ज़्यादा अच्छा किया था, एंड तो मैंने बोला सर मैं जीटीओ वाज बेटर दिस टाइम। इतना बोला था तो लाइक मेरा जीटीओ सॉर्ट ऑफ हंसने लग गया था उस टाइम। तो उस टाइम मुझे लगा कि वो शिट फिर से गए। बट देन ऑल्सो मैंने समहाउ अपने आप को पुल टुगेदर किया, एंड आई लाइक कि सर आई फील आई गॉट प्रीटी हाई चांसेस ऑफ गेटिंग रिकमेंडेड। उसके बाद उन्होंने बोला कि एनी सजेशंस, मतलब नो सर। एंड देन ही आस्क्ड मी टू लीव। सो अबाउट सिर्फ 40 सेकेंड चली थी मेरी कॉन्फ्रेंस, एंड मुझे वही फ्लैशबैक्स आ रहे थे कि पिछली बार भी इतना ही चला था, फिर से बाहर निकाल देंगे। राइट, यू एसोसिएट विथ योर बैड एंड पास्ट मेमोरीज। बिल्कुल, और मेरे साथ वाले भी पूछ रहे थे कि तू अंदर भी गया था क्या। हाँ, प्लस साइन के बाद दे हैव गॉट देयर आंसर्स, राइट? बहुत अच्छा लगा अनन्य ये जान के कि आपने अपने आप को काफी होल्ड करके रखा उस कॉन्फ्रेंस में भी। और अनन्य, आपने इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स कितने किए थे? मैंने अराउंड 7 किए थे, मैंने विसल सुनाई नहीं दी थी, उसके बाद भी मैंने 3-4 रिपीट कर दिए थे। ओके। और अनन्य, मैं आपसे आपके कमांड टास्क के बारे में पूछना चाहूंगी कि जीटीओ कैसे, आपको क्या ग्रिलिंग हो रही थी आपकी, क्या डिफिकल्टीज बढ़ाई जा रही थी, हाउ वाज इट? मेरा कमांड टास्क एक्चुअली मेरे ग्रुप में सबसे सिंपल सा था, लाइक बाकी सबके लिए उसने डिफिकल्टी बनाई कि लाइक दिस एरिया इज ब्लू, दिस इज नाउ रेड, यू हैव लॉस्ट वन ऑफ योर सबऑर्डिनेट, ऐसे करके जितना वो टफ कर सकते हैं। मेरे इसमें सिंपल था, मैंने उसको उसमें सिर्फ पहला इनिशियल आइडिया लगाया एंड क्रॉस किया, एंड उसके बाद वो कहता है ओके कमांडर थैंक यू। एंड मैं फिर 2 लोगों के सबॉर्डिनेट गया था, मुझे उसमें भी डर लग रहा कि ये कोई इस मतलब लाइक जीटीओ ने तो कुछ मेरे को टफ किया ही नहीं, तो सबसे सिंपल कमांड टास्क था मेरा। एंड वो था, बाकी मैंने जीटीओ में आइडियाज काफ़ी दिए थे, लाइक एक कोई सा भी हो कि ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ये ज़्यादा है, मतलब आइडियाज। फिर जब कभी इम्प्लीमेंट करने का भी उसमें आया तो उसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया मैंने। बाकी एज सच कमांड टास्क में कोई ग्रिलिंग नहीं थी, एंड वही जो जीटीओ उसमें इंस्ट्रक्शन में बोलते हैं कि यू हैव टू टेक द टीम फॉरवर्ड,
अपना Definitely. कंस्ट्रक्टिवली, एंड ये टीम ऑब्स्टिकल है, मतलब एक ग्रुप टास्क है, तो एज इन ग्रुप के साथ में लेके जाना है आपको वही Maybe चीज़ों को। हाँ, maybe you were so excellent in your GTO कि GTO was very sure कि आपको तो क्लियर करना ही है, और फिर डिफिकल्टी लेवल रेस करने का कोई मतलब भी नहीं निकलता if you are already clearing your GTO. So that could be one of the chances, Ananya. And काफी अच्छा था, मतलब आपका GTO एक्सपीरियंस। अच्छा, एक और चीज पूछूंगी आउट ऑफ द बॉक्स अनन्या, आपकी हॉबीज क्या क्या है? So hobbies, I like to watch movies, listen to music. I am into photography, and as मेरे एज के सारे लड़के कंप्यूटर गेमिंग, बाकी रनिंग एंड ऑल, सिंपल ज़्यादा। म्यूजिक में आई हैव हर्ड आपको भोजपुरी सॉन्ग्स भी काफी पसंद है। सॉर्ट ऑफ। I have actually noticed that during medical days. बहुत जी। अच्छी बात है, मतलब you were the one who used to light up everyone's mood, क्योंकि medical में it's really very needed, and I know how much pressure we go through during our medicals. So really nice knowing you, Anand, and definitely इस इंटरव्यू से ऑडियंस को भी काफी अच्छा लगेगा आपके बारे में जान के, बाकी सारी चीजें जान के। अच्छा अनन्या, आपकी जो हॉबीज हैं, उन्होंने उस हॉबीज से क्या आप एक बेटर इंडिविजुअल बने? अगर हाँ, तो फिर हाउ डिड इट मेड यू अ बेटर इंडिविजुअल, इन व्हाट एस्पेक्ट्स? इन एज सच मैंने कभी इस लाइंस पे सोचा ही नहीं, तो आई डोंट थिंक मैं आपको इस पे करेक्ट आंसर दे पाऊंगा, बट आई फील म्यूजिक वाले से आई कैन लिटिल बिट रिलेट, कि आप कोई कोई ऐसे सॉन्ग सुनते हैं जिसके लिरिक्स समहाउ आपको एक मैनर में क्लिक करते हैं कि ओके, दिस लिरिक्स सीम वेरी रिलेटेबल इन योर सिचुएशन। जैसे आप वो लक्ष्य का टाइटल ट्रैक ही ले लीजिए, तो वो आपसे मतलब मोटिवेट करता है कि अब लिरिक्स मुझे याद नहीं, बट स्टिल आप उससे रिलेट कर सकते हैं कि जैसे वन योर लो और समथिंग, कि आप कैसे स्टैंड अप करके अपना मतलब पुश बैक फाइट बैक कर सकते हैं। रियली वेरी ट्रू लाइंस अनन्या। आई थिंक म्यूजिक जो है वो लाइफ को काफी डायरेक्शन देता है और काफी पुश अप भी करता है, क्योंकि अगर हम कभी भी डाउन होते हैं और म्यूजिक सुनते हैं तो डेफिनेटली हम अपने आप को मोटिवेटेड फील करते हैं आफ्टर लिसनिंग टू दैट ट्रैक और सॉन्ग। ठीक है अनन्या, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और ऑडियंस तो काफी ज्यादा खुश होगी आपका ये इंटरव्यू देख के, और काफी अच्छा मोटिवेशनल और नॉलेजफुल था ये सारा पूरा का पूरा इंटरव्यू। तो मैं आपको बहुत सारे कॉन्ग्रेचुलेशंस देना चाहूंगी ऑन बिहाफ ऑफ आवर टीम, दीज ऑडियंस, मी माई सेल्फ इंडिविजुअली, कि आप बहुत अच्छे से अपने इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू। दिस वाज अ वेरी नाइस इंटरेक्शन एंड मोटिवेशनल सेशन फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स हु आर actually working hard for their written examination, NDA, CDS, FCAT, or for their SSB. And definitely this particular interview is going to motivate them, to help them then how can they excel in their SSB. And I really wish you good luck, Anand, for your future endeavors. And I really know that you have worked really hard for this journey of earning 2 stars on your shoulders. And one day you will become very successful, very great achiever in your particular field. I really wish and hope for the same. And wish you good luck, Anand, and see you soon in uniforms. So thank you for coming here and talking with us. Thank you very much, Viti, for having me here and all the good wishes. And I wish you the same and hoping to see you in the uniform soon. Yes, Anand. Bye. Thank you. Thank you, Viti.